हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हमारी मेहंदी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ये जो मैंने शीट ली है ये आपको पहले ही पता होगा, ये एक लेमिनेट शीट है। इस पर मेहंदी की प्रैक्टिस आसानी से की जा सकती है। तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लाइन्स की। सबसे पहले कहीं भी हम ऑफलाइन सीखते हैं या ऑनलाइन सीखते हैं, सबसे पहले लाइन्स की ही प्रैक्टिस हमें कराई जाती है। ये देखिए, ये मैंने आड़ी लाइनें बनाई हैं। ये लाइन इस प्रकार बनानी चाहिए कि हमारी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये लाइन टूटती है तो आपको लाइनिंग की प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है। इन लाइन्स की प्रैक्टिस आप जब तक कीजिए जब तक कि आपकी सही से बनने ना लग जाए। पहले मैंने आड़ी लाइन्स खींची हैं, अब मैंने खड़ी लाइन्स ली हैं। अब इसके बाद में तिरछी लाइन खींचेंगे। ये देखिए, इसी प्रकार जब आपकी लाइनें बनने लग जाए तब आपकी मेहंदी की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, टूट जाती, कभी कभी लाइन्स टूट भी जाती है, लेकिन उनको इस प्रकार जोड़े कि हमारी मेहंदी की फिनिशिंग ख़राब ना हो। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं टूटती है, कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन उनको इस प्रकार जॉइंट किया जाए कि उसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। ये देखिए, 3 प्रकार की लाइनें बना चुके हैं। अब इसी प्रकार दूसरी साइड से बनाएंगे। आप लोगों को जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपकी लाइनिंग परफेक्ट ना हो। इस प्रकार देखिए, ये इस प्रकार शीट को मोड़ के ऐसे लाइन्स नहीं बनानी है। आपको जिस प्रकार सीधी शीट है ना, उसी प्रकार से लाइन बनानी है। जैसी है वैसे ही बनानी है, तिरछी करके नहीं बनानी है। अब इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ना इनको जॉइंट करने की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार आप बाहर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। ये लाइंस टूट गई है। बाहर प्रैक्टिस करने से ऐसा ना ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। एक बॉक्स बनाकर उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तो उसमें दोनों तरफ आपको एक गाइडलाइन रहेगी कि हाँ, इसके बाहर नहीं निकालनी है। ये देखिए, ये लाइंस थोड़ी अच्छी नहीं बनी है। इधर देखिए, नीचे निकल रही है, ऊपर भी निकल रही है और साइड में भी निकल रही है। अब देखिए, यहाँ बॉक्स बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। एक ऐसा बॉक्स बना लेना है आपको। उसमें फिर आड़ी और खड़ी लाइन की प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार आपको पूरी लाइनों की, जैसे ये खड़ी और आड़ी लाइनें हैं, इसी प्रकार तिरछी लाइनों की भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये देखिए, मैं इसको पूरा बनाकर नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को इसको पूरा फिल करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इसे पूरा फिल करने में। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसकी पूरा फिल करना है आपको। देखिए, आप लोगों से गलतियाँ क्या होती है, ये कम प्रेस करते हैं मेहंदी तो बहुत कम गिरती है, लाइनें टूट जाती है। ये देखिए, और अगर ज़्यादा प्रेस कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहंदी निकल जाती है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को बनाना है बिल्कुल कंबाइन, एक प्रेशर से, ऐसे प्रेशर से मेहंदी निकालनी है कि बिल्कुल ज़्यादा भी ना गिरे और कम भी ना गिरे। ये देखिए, कितनी परफेक्ट लाइनें बनी हैं। इसी प्रकार आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, और जब तक प्रैक्टिस करनी है तब तक कि आपकी लाइनें ठीक से ना बन जाए, ठीक है। ऐसे बनानी है आपको लाइनें। अब इन सब की प्रैक्टिस होने के बाद हमको पहले जैसे ये आड़ी और खड़ी लाइनों की प्रैक्टिस की है ना, इसी प्रकार एक बॉक्स बनाकर तिरछी लाइनों की भी प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें तिरछी लाइनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, एक तरफ से बना ली है, अब दूसरी तरफ से बनानी है। फ्रेंड्स, मैं इसको पूरा फिल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है इसको फिल करने में। आप लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने अधूरा छोड़ा है तो ऐसा नहीं कि आपको भी अधूरा रखना है, आपको पूरा फिल करना है। और तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपका एक परफेक्ट लाइन या बॉक्स बनकर तैयार ना हो जाए। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसमें आपको भी ऐसे बनाना है। अब इन लाइनों की प्रैक्टिस के बाद जिगजैग लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आपको पहले ही सीधी लाइनों की, आड़ी लाइनों की, तिरछी लाइनों की, ये स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। इनकी
इसकी प्रैक्टिस होने के बाद ही आपको जिगजैग लाइनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली लाइनें हैं एस आकार की। देखा है आपने एस आकार की? इन लाइनों को भी बहुत बार फिलअप किया जाता है मेहंदी में। इनको आपको आड़ी टेढ़ी सीधी जैसे ये स्ट्रेट लाइनें बनाई ना, इसी प्रकार इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये है वी वाली लाइन, देखा है आपने? ये एस शेप की लाइनें हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको चारों तरफ से। ये वी वाली लाइनें हैं, ये जो मैंने अभी बनाई है ये वी शेप की लाइनें हैं, से वी बन रहा है ना ऐसा। अब ये है जो उल्टा 3 बनता है ना, वैसी लाइनें हैं ये मैं बना रही हूँ जो उल्टे 3। इसको क्या शेडिंग में यूज़ किया जाता है, मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन आपको इनकी भी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, जैसी स्ट्रेट लाइनों की प्रैक्टिस की है ना, वैसे ही इन लाइनों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आड़ी सीधी तिरछी सब तरह से। बॉक्स बनाकर कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर आपकी एकदम फिनिशिंग से लाइनें आ जानी चाहिए। ये है उल्टे 3 वाली लाइन। देखिए अब यही है, ये लाइनें शेडिंग में काम आती है, इसकी प्रैक्टिस। देखिए आप लोगों से गलती क्या होती है, ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। ऐसे बनानी है आपको जैसे मैंने ऊपर बनाई है। अब इन लाइनों की प्रैक्टिस एक बॉक्स बनाकर कीजिए। आपको सभी लाइनों की प्रैक्टिस एक बॉक्स में ही करनी है, और तब तक जब तक कि आपकी फिनिशिंग ठीक ना आ जाए ना, तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। चाहे एस आकार की हो, वी की हो, या उल्टे 3 वाली हो, सभी इसी प्रकार जैसे सीधी लाइनों की थी ना, वैसे ही इस प्रकार करनी है हमको इन लाइनों की भी। ये देखिए, मैं आपको 1-2 लाइन करके दिखा देती हूँ। ये उल्टे 3 वाली लाइनें हैं। ये ऐसे आपको पूरे डब्बे को फिलअप करना है। एक डब्बे में ना आए तो दूसरे डब्बे में बना लो, दूसरे में नहीं आए तीसरे में। लेकिन प्रैक्टिस जब तक करनी है जब तक कि आपका हाथ ठीक ना हो जाए, साफ ना हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। अब देखिए जो 3 वाली आती है ना लाइन, इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि एक ये पत्ती है, इसमें ऐसे शेडिंग में यूज़ आता है। यह मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम्पल में बता रही हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए इस प्रकार। और जो ये एस वाली बताए ना आपको, एस शेप वाली, इसका यूज़ देखिए, ये एक डिज़ाइन होता है ना, कभी आपने देखा हो मेहंदी में, तो ये डिज़ाइन ऐसी लाइनिंग होती है, उसके बाद ऐसे डॉट 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 रख दिए जाते हैं, इस डिज़ाइन में काम आता है। एक और भी डिज़ाइन होता है गाइस, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं जहाँ इनका यूज़ होता है। आप लोगों को इस क्लास की प्रैक्टिस करनी है, और जब आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए अगली क्लास डाल दूँगी। ये वाली डिज़ाइन होती है ना, इसमें भी इसका यूज़ होता है। ये देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली क्लास कब डालनी है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए, इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, बाद में करनी है। अभी जो बताया है आपको इन लाइनों की ही प्रैक्टिस कीजिए आप। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।